हेलो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ चुका है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है 9 दिसंबर का दिन और आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के रूप में 9 दिसंबर का दिन तय किया गया है और आज के दिन का मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म हो और इसे लेकर कई देशों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों के बीच एक सकारात्मक पहल हो। लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें बल्कि उन लोगों को बेनकाब करें जो भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या के खिलाफ संघर्ष का हिस्सा है और इसका उद्देश्य एकमात्र ईमानदार और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाना है। 31 अक्टूबर 2003 को पूरी दुनिया भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मंच यानी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पहुंचकर आज के दिन को तय किया और तब से भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने भी आईपीसी और जीएसटी जैसे कई बड़े रिफॉर्म्स को शुरू किया जिनसे अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है, जो भ्रष्टाचार को कम करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा भी सरकार ने लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह की योजनाओं की शुरुआत की है। आपको बता दें, हर साल 1 ट्रिलियन की रिश्वत दी और ली जाती है, जबकि अन्य 26 खरब रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से चुराए जाते हैं और ये ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 5% से अधिक के बराबर है। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म होना जरूरी है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन दबाकर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 76% है, यानी पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और उनको 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फर्म की ओर से एकत्र किए गए डेटा 22 वैश्विक नेताओं के सर्वे पर आधारित है। अमेरिकी स्थितीय कंसल्टेंसी फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट जिसने एक सर्वे किया और इसके अनुसार पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है और पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। 3 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सोमवार तक नामों का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जर्वर तय कर दिया है। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं जो यहाँ के विधायकों की राय लेकर मुख्यमंत्री चेहरे को फाइनल करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी रिजल्ट 6 दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरों पर मुहर फिलहाल नहीं लग पाई है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पेंच फंसा हुआ है। मतलब कि अब 1-2 दिन में सीएम के नामों पर फैसला सामने आ जाएगा। किन किन राज्यों में कौन कौन पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं इसकी जानकारी भी आप देख पा रहे हैं। राजस्थान में श्री राजनाथ सिंह, सुश्री सरोज पांडे, श्री विनोद तावड़े। वहीं मध्य प्रदेश में श्री मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और सुश्री आशा लाकड़ा। छत्तीसगढ़ में श्री अर्जुन मुंडा, श्री सर्वानंद सोनोवाल और श्री दुष्यंत कुमार गौतम, इनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। मुख्यमंत्री का नाम इसमें तय होगा। राजस्थान का नया सीएम 10 दिसंबर को तय होगा। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद जेपी नड्डा से मिले राजनाथ। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी मुलाकात की है। अमित शाह ने किया एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन। कहा कि अब भारत का समय आ गया। एबीवीपी के दिल्ली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। आपको बता दें, एबीवीपी का अधिवेशन दिल्ली में 7 से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जानकारी भी सामने आ गई है। आरबीआई ने बड़े फैसले लिए हैं। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार बदलाव नहीं हुआ। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट को बरकरार रखा है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट भी सामने आया है। अब यूपीआई से 5 लाख रुपए तक पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई ने हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। अब आप 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। देश में यूपीआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई लगातार प्रयास कर रहा है और यही वजह है कि हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शशिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में ऐलान किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्होंने यह बड़ा अपडेट दिया कि हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा यानी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों में अब यूपीआई की मदद से आप ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। अब तक 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया। अस्पतालों के बिल, स्कूल कॉलेज की फीस वगैरह जमा करने वालों को अब सुविधा रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि उनके ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर संसद के अंदर जमकर हंगामा भी हुआ। धन लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाली महुआ मोइत्रा के पास करोड़ों की संपत्ति है। हालांकि महुआ ने यह दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गुजरात कांग्रेस ने 40 सदस्यों की चुनाव समिति बनाई है। लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। 10 जिला अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुजरात के 10 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त
नियुक्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 365 दिन में 365 फैसले किए। सुक्खू जी ने कहा कि 10 में से 3 गारंटियां पूरी की है, जल्दी कैबिनेट विस्तार भी होगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियां दी थी, इनमें से 3 गारंटियां पूरी कर दी गई है। कांग्रेस सरकार ने 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। इस गारंटी को पहले ही कैबिनेट में पूरा किया गया। स्वरोजगार के लिए कांग्रेस सरकार ने 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना भी लाई है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी के लिए 50% तक सब्सिडी मिल रही है। तीसरी गारंटी हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की गारंटी दी थी। इस पर भी सरकार ने फैसला लिया कि 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के बजाय सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम पहली कक्षा से शुरू किया जा रहा है। 1 साल में 3 गारंटियां पूरी हुई, बाकी की 10 गारंटी अगले 5 साल में पूरी की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी किया जाएगा। सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर मार्च 2024 तक रोक लगाई है। अगस्त में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। अक्टूबर में 66,000 प्रति टन फिक्स किया था एमईपी। केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्च 2024 तक बैन लगा दिया है और ये बैन 8 दिसंबर से लागू भी हो गया। रसोई गैस पर सब्सिडी देने की तैयारी में केंद्र 500 रुपए में मिल सकता है सिलेंडर। प्रदेश के 1 करोड़ 60 लाख उपभोक्ताओं को इससे फायदा मिलेगा। राजस्थान सहित 3 राज्यों में जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है और यही कारण है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले रसोई गैस पर सब्सिडी देने की तैयारी में है। भारत की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री लगाएगा टाटा ग्रुप, इससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में यह फैक्ट्री लगाना चाहता है। यहाँ पर 2 साल के अंदर 20 असेंबली लाइंस बनाई जाएगी और करीब 50,000 एम्प्लॉइज को रोजगार मिलेगा। एक और खबर है कि गुजरात के बाद अब इस राज्य में भी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा टाटा। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। असम में इस सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की टाटा ग्रुप की योजना है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बता दें, नया ऑल टाइम हाई बना है। सेंसेक्स ने 69,893 के स्तर को छुआ। निफ्टी 21,006 के लेवल पर पहुंचा है। शेयर मार्केट में शुक्रवार को फिर नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला। युवाओं की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं, लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया, कहा कि खराब लाइफस्टाइल इसका कारण हो सकता है। फिल्मी जगत से जुड़ी खबर है, एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ के पार हो गया है। सिर्फ 6 दिनों में ये रुपए कमा लिया है। एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 527 करोड़ 60 लाख रुपए का फिलहाल कलेक्शन कर लिया है। रणवीर कपूर की इस फिल्म ने रिलीज के 6ठे दिन यह बड़ा कारनामा किया। सरकार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, दिल्ली में लिंगानुपात घटा है, जन्म दर बढ़ी है। 2021 में 932 था। राजधानी दिल्ली में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज हुई है, जबकि जन्म दर बढ़ी है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 में दिल्ली सरकार के विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक लिंगानुपात 2021 में 932 था, जो 2022 में घटकर 929 रहा है। वहीं जन्म दर 2021 के प्रति 1000 जनसंख्या पर 13.13 की तुलना में 2022 के दौरान बढ़कर 14.24 हो गई है। मृत्यु दर में गिरावट आई है। 2021 में 8.28% थी, जो 2022 में घटकर 6.07% रही है। संकट में सांसें, दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में देखने को मिल रही है। 28 इलाकों में AQI 300 के पार देखा गया। यही स्थितियां सोमवार तक बने रहने का अनुमान है। मौसम के करवट लेने के बावजूद भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में एक बार फिर फेरबदल, आतिशी को मिला कानून विभाग का प्रभार। आतिशी से महिला एवं बाल विकास विभाग लेकर कैलाश गहलोत को दिया गया। हरियाणा से जुड़ी खबर, हरियाणा में गैर हाजिर पुलिस कर्मियों पर विज का बड़ा फैसला, सीरियस पेंडिंग केस वाले सस्पेंड रहेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 3 से 4 माह से गैर हाजिर पुलिस कर्मियों को लेकर यह बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री जी ने कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामले में विचार करने के बाद बड़ा फैसला किया है। जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर केस पेंडिंग नहीं है, उन्हें दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को दोबारा नौकरी पर लिए जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर शिकायत के केस पेंडिंग चल रहे हैं। राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी, 5 जिलों में जारी की जाएगी लीज। सरकार को 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। राजस्थान में खान विभाग ने अलग अलग जगह 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन की लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बिड मांगी है। इस बिड में 34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर जमीन तक की लीज जारी की जाएगी। ये ब्लॉक भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाएंगे, जो बनास नदी के अलावा लूनी नदी में होंगे। SBI बैंक में 8,283 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख फिलहाल बढ़ गई है। 10 दिसंबर तक अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। आदित्य L1 ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं। टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किए हैं। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैंकिंग कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, सरकारी बैंक कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, खुशखबरी है। वेतन वृद्धि और पेंशन रिवीजन के लिए समझौता हुआ है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने ट्विटर पर पोस्ट में जानकारी दी है और बताया कि AIBOC की ओर से कॉमरेड बालाचंद्र PM अध्यक्ष ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।
हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियनों के साथ सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक वेतन समझौते पर सहमति बनी है। 17% वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लागू होगा। 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लागू हो जाएगा और इसके तहत बेसिक और डीए पर 3% लोडिंग का लाभ मिलेगा। पेंशन रिवीजन के साथ साथ 5 दिनों के वर्किंग का नियम भी लागू होगा। समझौते के बाद अब ये मामला वित्त मंत्रालय के पास पहुंच गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी गई है। बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद जरूरी। मोबाइल की वजह से बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, दिमाग इनका सुन्न हो रहा है, बच्चे गुस्सेल भी बन रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र पर्याप्त नींद ले सके इसके लिए स्कूल का समय बदलने का सुझाव दिया है। आजकल क्या हो रहा है कि इन दिनों मोबाइल देखने के चक्कर में बच्चे आधी आधी रात तक जग रहे हैं और उन्हें स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है। इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इसके लिए पेरेंट्स को भी जागरूक रहना होगा। अपने बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखना होगा। मोबाइल बच्चों के दिमाग को गुमराह कर रहा है। रात में बिस्तर पर स्मार्टफोन इंसानी दिमाग को भी झांसा दे रहा है। आंखें तो खराब होती है, साथ ही दिमाग पर भी असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अब वाहनों की फिटनेस के साथ साथ चालकों का फिटनेस टेस्ट भी किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने इसके लिए पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के साथ अभियान चलाने का प्लान बनाया, जिसकी तारीख 15 से 31 दिसंबर होगी। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया, 3 बार से अधिक पेनल्टी लगी तो ब्लैक लिस्ट करें फर्म। शुक्रवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रोजेक्ट की समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख किन्नरों को पेंशन देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कुल 1,36,000 किन्नर हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हर 3 महीने पर पैसा किन्नरों के बैंक खातों में सीधे भेज दिया जाएगा। यूपी में किन्नरों की दशा सुधारने के लिए योगी सरकार ने पहल शुरू कर दी है। जीवन निर्वाह के लिए सरकार जल्दी उन्हें पेंशन देने की तैयारी कर रही है और ये पेंशन राशि 12,000 रुपए सालाना हो सकती है। यूपी के इस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर में स्थित बैंक है। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यूपीएससी मेंस रिजल्ट 2023 डिक्लेयर्ड। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर आई है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिए कमेटी गठित हुई है। आईएएस अधिकारी एम सुधा देवी बनी अध्यक्ष। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह योग्य आयु बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न पहलों पर विचार विमर्श के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। अब 2 खबरें हम आपको ऐसी बताएंगे जो अलर्ट करने वाली है, सावधान रहने के लिए। शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में घुसे लुटेरे, महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर ले उड़े। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई घरों में माताएं बहनें अकेली रहती हैं और आपके घर की घंटी कभी भी बज सकती है और वो आपके परिचित बनकर आएंगे और वो बोलेंगे कि ये शादी का निमंत्रण कार्ड है, साहब कहाँ गए हैं? अच्छा वो फैक्ट्री गए हैं, ठीक है आइए चाय पानी लीजिए। इस तरह से बहाना बनाते हैं और आप विश्वास में आकर उन्हें चाय पानी के बहाने घर में बुला लेते हैं और इस तरह से ये धोखा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। शादी का निमंत्रण देने के बहाने लुटेरों ने ये घटना को अंजाम दिया। लाखों की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। तेजधार हथियारों के दम पर महिला को बंधक बना लिया। तो ये अलर्ट करने वाली खबर है, सावधान रहिएगा। कोई भी आता है तो बाहर से देख लीजिए या फिर फोन करके बाहर से बात करके, कुल मिलाकर आपको अलर्ट रहना है, समझ गए होंगे। और इसके अलावा एक और अपडेट अलर्ट करने वाली खबर है। 1 घंटे तक नोचते रहे खूंखार कुत्ते, घर में सफाई करने आई महिला की पिटबुल ने इस तरह की हालत बना दी। पंजाब के गुरु तेग बहादुर नगर में एक घर में सफाई करने आई महिला पर 2 पिटबुल कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया और ये हमला बहुत ही जबरदस्त हुआ। महिला की हालत भी बहुत खराब हो गई। अभी हाल ही में आपको मालूम ही होगा, कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिटबुल कुत्तों के काटने पर भारी जुर्माने के आदेश भी दिए थे। पिटबुल का एक दांत लगने पर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। घटनाएं समय समय पर ऐसी देखने को मिलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 5 और देशों को गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है। सरकार ने 20 जुलाई को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। उर्दू भाषा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। अब बदल जाएगा 115 साल पुराना कानून, नौकरी पक्की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू फारसी शब्दों को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके अलावा अब सब रजिस्ट्रार को उर्दू की परीक्षा नहीं देनी होगी। अभी तक क्या होता था, लोक सेवा आयोग से चुने जाने के बाद भी सब रजिस्ट्रार को स्थायी नौकरी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। योगी सरकार ने अब इन शब्दों की जगह सामान्य हिंदी शब्दों के प्रयोग करने का निर्णय लिया और इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन भी किया जाएगा। हरियाणा से जुड़ा अपडेट, सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल आज 2 घंटे ओपीडी बंद रहेगी। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले शनिवार को एक बार फिर प्रदेश के डॉक्टर 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पर रहेंगे। चंडीगढ़ की एसी बसों में नॉन एसी का किराया 16 दिसंबर से लागू करने के आदेश हो गए हैं। ये आदेश 15 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे। बिहार में निर्मित वस्तुओं को पहचान मिलेगी। 4 दिवसीय लघु उद्योग मेले का शुभारंभ हुआ है। शनिवार को सेमिनार का आयोजन भी होगा। पटना के ज्ञान
भवन में लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश इकाई की ओर से लघु उद्योग मेले का शुभारंभ हुआ। असम में प्रवासियों की नागरिकता का डेटा पेश करें केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अल्टीमेटम भी दिया गया, कहा कि 1961 से 1972 तक की जानकारी 11 दिसंबर तक दें। छत्तीसगढ़ के सीएम का ऐलान भी रविवार तक हो सकता है। बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर रायपुर पहुंच सकते हैं। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम की घोषणा होगी। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आईटी रेड, 200 करोड़ रुपए मिले। पीएम मोदी ने कहा कि जनता से जो लूटा उसकी पाई पाई लौटानी होगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर बुधवार से जारी छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ से अधिक केस जब्त किया है। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई। ये छापे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस छापेमारी की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पार्टी कैंडिडेट की खर्च सीमा तय करने वाली याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विधायी नीति का मामला है, पार्लियामेंट को निर्देश नहीं दे सकते। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों और कैंडिडेट के खर्चे की लिमिट तय करने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक लिमिट को ज्यादा कठोर कर दिया। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए स्टॉक रखने के नियमों को तत्काल प्रभाव से और सख्त कर दिया गया है। डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एलन मस्क ने एआई चैटबॉट ग्रोक लॉन्च किया। एक्स के प्रीमियम मेंबर्स को इसका फायदा मिलेगा। एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण के बाद इसका नाम बदलकर ट्विटर से एक्स कर दिया था, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, जेईई मेंस परीक्षा के आवेदनों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस साल 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया। इस बार की जेईई मेंस जनवरी परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन आया। मेक्सिको में भूकंप से इमारतें हिलने लगी। मेक्सिको में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी सस्ता हुआ। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 62,407 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। चलते चलते अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 9 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, झारखंड और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। यानी दोस्तों, इतनी सारी खबरों का एक ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलता है, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मोबाइल पर आपको ये ताजा खबरों का वीडियो हर रोज दिखाई देता रहे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है। जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो वो आपको यूट्यूब दिखाता रहता है। तो जैसे ही बड़ी खबर हम आप लोगों के लिए लाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जानकारियां मिलती रहेगी। इसलिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।